जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक। दिस इज आदि चिंत। रशिया की एक स्ट्राइक ने यूक्रेन की पूरी कैबिनेट को हिला दिया है कि यहाँ पर मैं पहले रशिया की स्ट्राइक में थोड़ा बाद में बताऊंगा, बट सबसे पहले मैं बताऊं कि देयर इज मैसिव केओस इन कीव, जहां पर कम से कम 12 से 15 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भैया बोला, भैया जय हो, हमारी हमारी आप जान छोड़ो, हम दे रहे हैं आपको रेजिग्नेशन, हम जा रहे हैं यहाँ से, हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। मास रेजिग्नेशन हुए हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर आप चीज देखें कि साहब वहां पर तो ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं कि भाई जो एक ड्रोन फोर्स है यूक्रेन की, उसके एक चीफ को भी बोला गया कि साहब आपकी ना फैमिली रशिया में रहती है, आप भी जरा यहाँ से भाग जाओ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है भैया। 1/3 यूक्रेन की कैबिनेट ऑलरेडी छोड़ छाड़ के भाग गई है, विच एक्चुअली इंक्लूड्स दिमित्री कुलेबा जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, ओल्गा स्टेफानाशिया जो उनकी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है फॉर यूरोपियन एंड यूरो अटलांटिक इंटीग्रेशन, उसके बाद इरीना वेसेचुक जो मिनिस्टर ऑफ री इंटीग्रेशन ऑफ ऑक्यूपाइड टेरिटरीज अलेजिडली, एंड निकोलाई ओशेल्चुक जो है कमांडर ऑफ द यूक्रेनियन एयरफोर्स। इतने सारे लोग ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं, और ये तो मैं आपको सिर्फ चार बड़े बड़े नाम बता रहा हूँ, बाकी छोटे मोटे काफी सारे चीजें हैं जो बंदे भाग चुके हैं। नाउ देखिए, यूक्रेन के ये जो दिमित्री कुलेबा हैं जो इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, ये भारत भी आए हुए हैं। आपने देखा ही होगा कि काफी बड़बोले से हैं। एक टाइम पे तो भारत को बड़े लेक्चर वेक्चर देते थे, उसके बाद हैप्पी होली नमस्कार करते हुए भारत में आए थे कि भाई मोदी साहब प्लीज एक बार वहां पर आ जाओ, हमारे से बात कर लो, ये कर लो वो कर लो। वो भी इन्होंने करा, और ये चारों तरफ जेलेंस्की जैसे बावले की मैसेजेस चारों तरफ दुनिया में अपने आप स्प्रेड करते थे। तो इन्होंने भी बोला भैया धन्य हो, मैं चला यहाँ से, मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज आई है कि ये जो कमांडर है ये यूक्रेनियन एयरफोर्स का, इसको क्यों भगाया है? इसको ये पता चला है कि इसलिए भगाया क्योंकि जो एक दो जेलेंस्की के पास F-16 आए थे, दो चार ट्रेन पायलट के साथ, उसके अंदर एक एक तो ऑलरेडी ठुक गया। ये भी न्यूज चली थी बीच में कि साहब इसको तो पेट्रियट मिसाइल ने भी छोड़ दिया यार, ये तो भाई पेट्रियट मिसाइल ने ही ठोक दिया इसको। तो यार ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ समझ नहीं आता। कहीं ना कहीं आप ये चीज देखिए, आपको दिखेगा कि जेलेंस्की के जितने भी ये पीछे पीछे बंदे हैं, इनके अंदर एक मास केओस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इंसिडेंटली एलेक्स सोरोस जो जॉर्ज सोरोस के बेटे हैं, वो एक एक डेढ़ दिन पहले यूक्रेन में थे। तो कई लोग इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सोरोस ने आगे जेलेंस्की को बोला कि साहब ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ये भगाओ इन सबको, ये बेवकूफ हैं ऑल दैट। कोई भरोसा नहीं वैसे भी जेलेंस्की का को कौन ओन करता है, कौन उसका एक्चुअल ओनर है, किसके हाथ में जेलेंस्की की लीश है, इसके बारे में तो किसी को पता नहीं है। ठीक है, कर्स्क में ये ऑफेंसिव करके घुसे थे अंदर, अभी वहां पर ठीक है ऑक्यूपाई थोड़ी बहुत टेरिटरी वेरिटरी करके बैठे हैं, लेकिन प्रीटी मच दैट ऑफेंसिव ओवर। वहां पर ठोक ठाक के रशिया ने अच्छे से बराबर कर चुका है, और कहीं ना कहीं जितना बड़ा गैम्बल इन लोगों ने खेलने की कोशिश करी थी, वो पूरा फ्लैट हो गया है। ना डॉनबास रीजन के अंदर, जहां पर पहले जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स बोलते थे कि रशिया अबाउट 500 से 600 से 700 मीटर एक दिन में आगे बढ़ते हैं एज फार एज देयर मूवमेंट इनटू यूक्रेन इज कंसर्न्ड, आज वो स्पीड 3 से 4 किलोमीटर के करीब में आ चुकी है, where the attacks have increased from the Russian side and movement is increased from the Russian side। तो जो भी जेलेंस्की के पास एक बैकअप था, जो भी बंदे थे, वो उसने इस कर्स्क ऑफेंसिव के अंदर मोर और लेस आई थिंक खत्म कर दिए हैं। तो देखते हैं कितना टाइम एक्चुअली ये लास्ट कर पाएगा, क्योंकि दिस इज सस्टेनिंग एन ऑफेंसिव इज नॉट जस्ट ऑफेंसिव का मतलब ये नहीं कि आप तोड़ ताड़ के अंदर घुस जाओ, उसके बाद उस चीज को सस्टेन भी करना आपको आना चाहिए, जिसकी कैपेसिटी जेलेंस्की के पास नहीं है। एक सवाल काफी लोग अभी पूछना शुरू हो गए कि साहब इतने सारे मिनिस्टर तो चले गए, क्या जेलेंस्की का भी टाइम अप होने वाला है? बट कोई ना कोई देखिए, आप समझ नहीं आता कितना कहाँ आगे जाएगा। क्योंकि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज सुबह एक आर्टिकल पढ़ा जो फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में लिखा था। ये दो राइटर्स लिखा था, जहां पर ने लिखा था जो जेलेंस्की के मतलब ऐसे ऐसे करके ना भजन गाते थे सारा टाइम। अब ये लोग बोल रहे हैं कि जेलेंस्की की इतनी हालत खराब है कि इनको उसको जरा जाना चाहिए, क्योंकि देयर इज ये थोड़ा अभी ढीला पड़ रहा है, दिस इज नॉट गोइंग टू गो फॉरवर्ड एंड जेलेंस्की इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू हैंडल द शो गोइंग फॉरवर्ड। ये जो ऑफेंसिव मैंने जैसे आपको बताया, ये चीज अब प्रो जेलेंस्की मैगजीन्स, प्रो जेलेंस्की न्यूज आउटलेट्स भी पूछना शुरू होंगे कि भाई यूक्रेन ने इतना बड़ा ये किया, लेकिन इससे मिला क्या? यहाँ पर तो ये भी पता चला है कि भाई जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है, वो भी बड़ी गुस्सा है कि यार आपने किया क्या, हमने इतनी मुश्किल से आपके बंदे बुंदे इकट्ठे करे, आपने जाके यहाँ पर फेंक दिए, सारे वहां पर तोड़ ताड़ के बराबर बैठे हो, आपके पास कुछ है नहीं अभी, हमारे पास खुद कुछ नहीं है, कहां से आपको देंगे अभी? सो देर इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज दैट जेलेंस्की इज गोइंग थ्रू। वेस्टर्न मीडिया ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके दे विल ट्राई एंड कीप ऑन कवरिंग इट अप, क्योंकि कहीं ये लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये तो एक कैबिनेट मूवमेंट था, ये बड़ा प्लान था, एंड इट्स टाइम फॉर अ चेंज। और जेलेंस्की की तरफ से भी एक स्टेटमेंट निकला कि भाई नए ब्लड की, नए खून की हमको जरूरत है, तो हम ये चीज कर रहे हैं। आई डोंट बाय ऑल दैट स्टफ, बट इन एनी केस दे आर फ्री टू हैव देयर
ओपिनियन, क्योंकि ज़ेलेंस्की हिमसेल्फ एट द मोमेंट इज़ इल्लीगल, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन कर रखे हैं, इलेक्शन में खड़े होने को राज़ी नहीं है। कहते हैं साहब मार्शल लॉ चल रहा है, मार्शल लॉ याद ही होगा ना, एक पाकिस्तान की तरह, कहता मैं नहीं खड़ा होने वाला, ये वो, तो काफ़ी कुछ ये सब चीज़ें चल रहा है। अब पुतिन को देखिए, पुतिन उठा के जोर-जोर से अटैक्स मारता है। जबरदस्त पोल्टोवा एक जगह है जहाँ पर एक क्रॉस पॉइंट मैंने आपको मैप में कुछ दिनों पहले दिखाया था। जबरदस्त जोर से अटैक हुआ है, उस अटैक के बारे में थोड़ी-सी मैं आपके बात करता हूँ। लेकिन पुतिन खुद उठ के जाता है मंगोलिया, जहाँ जो एक आईसीसी का चार्टर साइन करके बैठी है कंट्री, और सारी दुनिया उसके पीछे पड़ी है, अरेस्ट पुतिन, अरेस्ट पुतिन, अरेस्ट पुतिन। वहाँ पर पुतिन को रेड कार्पेट वेलकम पूरी तरह से, जब पी प्यार, सब कुछ वहाँ पर मिलता है। तो पुतिन लिटरली हैज स्लैप्ड द लिविंग डेलाइट्स आउट ऑफ द वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट बाय एक्चुअली डूइंग दिस। देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये पोल्टोवा एक जगह है जहाँ पर इस्कैंडर मिसाइल का एक स्ट्राइक हुआ है, जिसके बाद ये पूरी चीज़ थोड़ी टूटनी शुरू हुई है, ठीक है? यहाँ पर कहने सुनने को आया था कि भई कई कई लोग बोलते हैं 400, कई लोग बोलते हैं 600, कई लोग बोलते हैं 700, भाई मैंने तो गिना नहीं, लेकिन कुछ एक क्वांटिटी के अंदर नेटो के वहाँ पर बंदे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे। ये भी पता चला है इनमें से कुछ स्वीडिश थे, जो एक एक स्वीडन का साब का अर्ली वार्निंग सिस्टम यूक्रेन को, एवैक सिस्टम है, अर्ली वार्निंग एंड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम को यूक्रेन को वहां पर ट्रेनिंग वेनिंग दे रहे थे। एंड काफी हद तक ये लोग भी उसी स्ट्राइक के अंदर ठुक चुके हैं। कई लोग बोलते हैं 400, कई लोग बोलते हैं 500, कई लोग बोलते हैं 600। मैं इतना बोलूंगा कि एक लार्ज क्वांटिटी में नेटो के जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पोल्टोवा में जो रशियन ने स्ट्राइक करी है, उस चक्कर में लार्ज क्वांटिटी में ये लोग ठुके हैं, क्योंकि 15 से 20 ट्रक ऑब्जर्व हुए हैं। ये जो ओसिंट करते हैं उन्होंने ऑब्जर्व करे हैं कि यहाँ से बॉडीज और इंजर्ड को निकालने में 15 से 20 ट्रक लगे इन लोगों को, उस नेटो वाले एरिया में जहां पर रशियंस ने हिट मारा है। यहाँ तक भी हो गया कि साहब जो स्वीडिश फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलस्टॉर्म, जिनको बोला जाता है कि भाई ही वाज द मास्टर इन कोऑर्डिनेटिंग ऑल दिस स्टफ, उन्होंने स्पॉट रेजिग्नेशन दे दिया। इस चक्कर को ऑब्वियसली बोल के नहीं, बट ही हैज गिवन अ स्पॉट रेजिग्नेशन। a lot of people are saying because of his involvement, ये लोग पूरा ये सब चीजें सेट करने में वो लोग थे तो ये थे इन्वॉल्व थे, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया है। ना पोल्टोवा एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। पोल्टोवा देखिए, एक बड़ा बैटल हुआ था 1709 में, जहां पर स्वीडिश एम्पायर और रशियन एम्पायर भिड़े थे। चार्ल्स द चार्ल्स द 13th आई थिंक वाज द किंग ऑफ स्वीडन एट दैट टाइम, एंड इसमें स्वीडिश की बहुत बड़ी डिफीट हुई थी। उसके बाद स्वीडन एज अ लार्ज किंगडम, इस जो ईस्ट यूरोपियन का लार्ज किंगडम था, वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका। उसके बाद इट कुड नॉट एवर कम टू द साइज जिस साइज में वो था। रिसेंट हिस्ट्री में देखें, पोल्टोवा वाज आल्सो द कमांड हेडक्वार्टर्स फॉर द नाजीज। एक्चुअली एडोल्फ हिटलर का अपना एक कमांड हेडक्वार्टर था, तो रशियंस के लिए ये जो पोल्टोवा एक जगह है, उसकी सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। आपको याद ही होगा कि ये इस टाइम पे 1941 से 43 ऑपरेशन बारबारोसा, जहां पर स्टालिनग्राड, मॉस्को, लेनिनग्राड, इन चीजों का के ऊपर अटैक्स काफी सारे हुए। वो अटैक्स एडोल्फ हिटलर की तरफ से इस फॉरवर्ड बेस में आके प्लान्स हुए थे, एंड हिटलर यूज्ड टू कम हियर टू एक्चुअली लुक एट द प्लान्स ऑफ दैट प्लेस। तो रशियंस के लिए ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट जगह है, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू टेक इट एंड देयर इज नो क्वेश्चन। एंड इस बड़े स्ट्राइक के साथ इन लोगों ने नेटो को एक बहुत जबरदस्त मैसेज भेजा है बाय किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ नेटो पीपल। यूक्रेन की हालत खराब है, देखते हैं वेस्टर्न मीडिया इसको किस तरह से कवर करता है, किस तरह से इसको आगे लेके जाता है। बट वन थिंग इज देयर, इन लोगों को अगर कुछ चीज सुननी है तो भारत की बात सुन के कहीं ना कहीं बात करनी शुरू करें, नहीं तो भाई साहब जो इनका जो भी बचा हुआ है, जो भी बचा कुचा है, वो भी खत्म होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सोरोज ने अपने पूरी एड़ियां वहां पर गड़ाने की पूरी पूरी बात करी है। वैसे भी पुतिन, ये जो जेलेंस्की का यूक्रेन है, वैसे भी ब्लैक रॉक और इन लोगों की तरफ से ऑलरेडी बिका हुआ है। इंटरेस्टिंग गेम है, अपडेट हम देते रहेंगे आपको। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। दोपहर में मिलेंगे विद भारत लुकीस पॉलिसी और किस तरह से 2-4 बेस भारत के पास और आने की संभावना है एक नया मैप के साथ। रात को इसराइल, आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चार्ट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।